नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शुक्रदेव साधना के बारे में। काम कला और सुंदरता के ग्रह शुक्र ग्रह माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र दशा उत्तम नहीं है या अशुभ अवस्था में यदि शुक्रदेव हैं, तो आपको शुक्रदेव का रत्न धारण करना चाहिए और शुक्रदेव की साधना करनी चाहिए। वैसे जब किसी के कुंडली में शुक्र की शुभ दशा आती है तो उसके पाव बहार हो जाती है। मतलब जब शुक्र की दशा किसी की कुंडली में शुभ स्थिति में आती है तो शुक्र देव उसे काम कला और सुंदरता के स्वामी बना देते हैं। लेकिन क्या हो यदि शुक्र ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में खराब हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं और दैत्यों के गुरु होने के कारण इन्हें सभी ग्रहों में परम स्थान भी हासिल है। जैसे देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति जी हुए, उसी तरह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हुए। शुक्राचार्य के प्रताप के कारण ही दैत्य अजर अमर रहे हैं, क्योंकि दैत्य अपने गुरु की छत्र छाया में बड़े बड़े युद्ध जीतते आए हैं, बड़े बड़े आक्रमण देवताओं पर करते आए हैं। एक बार की कथा भी है कि जब सभी दैत्य जाति विनाश की ओर थी, उसी समय शुक्रदेव ने भगवान शिव की साधना करके मृत संजीवनी विद्या को हासिल किया था तथा उस विद्या के बल पर उन्होंने सभी दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया था। आप ये मत जानिए कि शुक्र जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं तो हमें इनकी साधना आराधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव की ग्रह स्थिति खराब है तो आप जान लीजिए कि आपके जीवन में हर चीज की कमी होगी। आपका कोई मंत्र जाप सफल नहीं होगा, आप सुंदर नहीं दिखेंगे, कोई कला में आपको महारत हासिल नहीं होगी, काम शक्ति कम या क्षीण होगी और आपकी जीवन के प्रति अरुचि होती चली जाएगी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यदि शुक्र की दशा आपके जीवन में शुभ हो या शुभ फलदायी हो तो निश्चित ही आप भौतिक संपन्नताएं हासिल कर लेते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारी शुक्र साधनाएं सुनी होंगी। आज हम 2 मंत्रों का उच्चारण यहाँ पे करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार आप उनके जाप से कई गुना फल हासिल कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः और तांत्रिक मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। वैसे तो इसका 16,000 जप कर लेना चाहिए और दशांश हवन करना चाहिए। इसमें जो दशांश हवन है उसका एक विशेष विधान है, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस विशेष विधान के साथ आपको हवन करना चाहिए। पहले तो बता दें कि किसी भी शुभ शुक्रवार से अपने गुरु द्वारा दीक्षा लेकर के आपको इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। जो हमने आपको प्रथम मंत्र बताया है ओम सुम शुक्राय नमः, इसका आप 11,000 जाप कर लें तो पर्याप्त है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं आपकी कुंडली में शुक्र बहुत ही खराब अवस्था में बैठे हैं तो आपको शुक्र जी के तांत्रिक मंत्र की ही साधना करनी चाहिए। और इसका अनुष्ठान वैसे तो 1 लाख आपको करना चाहिए, लेकिन देखिए जो शुक्र दशा है, अगर शुभ दशा है तो 20 वर्ष के लिए आती है। यदि कोई व्यक्ति रंक है, शुक्र की शुभ दशा अगर उसे आ जाती है तो वो राजा बन जाता है और अशुभ दशा यदि आ जाती है तो राजा से रंक हो जाता है। आप दान पुण्य का कर्म करके भी जो शुक्र भगवान हैं यानी शुक्र देव हैं उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये राक्षसों के गुरु बेशक हैं, लेकिन ये जो लोग इनकी साधनाएं मंत्र जाप उपासना करते हैं उनको धन धान्य की किसी प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। यदि आपके जीवन में शुक्र की अशुभ दशा है तो आपको इनका रत्न भी धारण करना चाहिए।
वैसे तो इनका रत्न हीरा है, लेकिन हीरा सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत महंगा रहता है। तो आप ओपल भी धारण कर सकते हैं, बशर्ते ओपल शुद्ध हो। चांदी में इसको आप बनवाएं, सिद्ध ओपल रहे तो बहुत अच्छा है। आप चाहें तो पीताम्बरा परिवार से शुक्र यंत्र, सिद्ध शुक्र यंत्र, सिद्ध शुक्र माला और ओपल रत्न इत्यादि मंगा सकते हैं, आपको भेज दिया जाएगा। और इस साधना की दीक्षा भी आप पीताम्बरा परिवार से हासिल कर सकते हैं। नियम क्या है? साधना का नियम हम आपको बता दें। सूर्योदय के पहले आप उठें, स्नान इत्यादि कर लें। शुभ शुक्रवार से गुरु परंपरा के अनुसार दीक्षा लेकर के ये साधना करें। आपको हवन करना है, जायफल, केसर, इलायची इत्यादि और सफेद चावल, बासमती रहे तो बहुत अच्छा है, सफेद रंग की बासमती होनी चाहिए। थोड़ा सा आप सफेद तिल उसमें मिला करके, शुद्ध देसी घी मिला करके ही इसका हवन आपको करना चाहिए। और जब भी आप कोई साधना जब इनकी शुरू करें और स्नान करें तो आप जायफल घिसकर, केसर और इलायची मिलाकर के ऐसे जल से आपको स्नान करना चाहिए। याद रखें कि कई बार लोग ये भ्रम में रहते हैं कि जो गुरु शुक्राचार्य हैं वो दैत्यों के गुरु हैं, तो वो अशुद्धता की अवस्था को पसंद करेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। यदि आपके जीवन में शुक्र दशा चल रही है या शुक्र जी किसी अच्छी अवस्था में नहीं है आपकी कुंडली में, तो आपको डेली स्नान करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार आपको स्नान करना चाहिए। शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। सफेद वस्तुओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। 5 शुक्रवार को आपको खीर बना करके किसी ब्राह्मण को खिलानी चाहिए या किसी गरीब व्यक्ति को भी खिला सकते हैं। और सफेद चंदन का तिलक आपको अपने माथे पर करना चाहिए प्रत्येक शुक्रवार। अगर कोई शुक्र जी का कोई मंदिर आपके आसपास नहीं है या कोई नवग्रह मंदिर आपके आसपास नहीं है तो आप शिव मंदिर जा करके शिव को भी खीर अर्पित कर सकते हैं और सफेद चंदन का तिलक या शिव को सफेद चंदन का लेप आप कर सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन घर में तुलसी पौधा भी रोपित कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, देखिए वैसे तो शुक्रवार कि वो लोग जो है उपासना भी कर लेते हैं शुक्राचार्य जी की, उनका व्रत भी रख लेते हैं, लेकिन अगर आप 7 शुक्रवार को चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डालें तो अति उत्तम रहेगा। एक और बात हम आपको बता दें, ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में शुक्र की दशा है, अच्छी है, बुरी है, तभी आपको इनका रत्न धारण करना है या तभी आपको इनकी साधना करनी है, ऐसा नहीं है। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है, काम शक्ति का अभाव है, सुंदरता का अभाव है, आप तब भी शुक्राचार्य जी की साधना शुक्रदेव की कृपा के लिए कर सकते हैं। कई बार तो ये देखा गया है कि साधक मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिव साधना करते हैं, लेकिन कई लोग जो है मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुक्र साधना भी करते हैं। और आप जानते ही होंगे कि मृत संजीवनी विद्या सबसे पहले शुक्राचार्य जी ने सबसे पहले भोले शंकर जी से सीखी थी। तो लोग मृत संजीवनी का ज्ञान हासिल करने के लिए, शुक्र की कृपा के लिए, धन धान्य के लिए और अपने जीवन में खुशहाली के लिए भी आप ये साधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शुक्र की दशा अच्छी नहीं है तभी करना है। आप शुक्राचार्य जी की साधना जीवन में एक बार जरूर कीजिए, एक बार आप जरूर कीजिए। आप जानेंगे कि अगर यदि आपके ऊपर शुक्रदेव की कृपा हो जाती है तो आप किस प्रकार रंक से राजा बन जाते हैं, आपके जीवन में खुशहाली आती है। शुक्र जी की सिद्धि बहुत शीघ्र कलयुग में प्राप्त होती है। शुक्र जी की कृपा कलयुग में बहुत तीव्रता से आपको प्राप्त होती है, ये देखा गया है। नवग्रहों में अगर सबसे ज्यादा तेज सिद्धि किसी को प्राप्त होती है वो तो शुक्र जी ही हैं। आप एक बार करके देखें। आप इनके तांत्रिक मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इसका आप जाप कीजिए और इसका जाप सामग्री या सिद्ध सामग्री से आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इनकी सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, या तो आप इनका रत्न धारण कर लीजिए और आप जो है इनका शुक्र यंत्र घर में स्थापित करके शुक्र माला से आप इसका जाप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन को प्राप्त करते हैं, बहुत ज्यादा लोग आपका सम्मान करते हैं, आपकी सुंदरता में वृद्धि होती है, आपके आकर्षण में वृद्धि होती है, काम कला का आपके जीवन में एक विशेष रूप देखने को मिलता है। आप फिल्म जगत में जाते हैं
या आप टीवी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका एक विशेष पहचान बनती है। वैसे एक सर्वे के अनुसार कहा गया है कि जो लोग फिल्मों में जाते हैं या टीवी इंडस्ट्री में जाते हैं या फिल्मों में कार्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी शुक्र साधना किए रहते हैं। साधना नहीं तो मंत्र जाप तो वो लोग जरूर करते ही करते हैं और शुक्र देव को प्रसन्न करते ही करते हैं। आप देखेंगे कि जो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके जीवन में धन की, कम से कम धन की और जीवन में प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके ऊपर शुक्र जी की एक विशेष कृपा रहती है। आप देखेंगे कि उनके जो लोग हैं, जो एक्टर हैं, अभिनेता लोग हैं, एक्ट्रेस हैं या अभिनेत्री हैं, उनमें एक विशेष आकर्षण पाया जाता है। ये शुक्र देव की ही कृपा उनके ऊपर होती है। शुक्र देव ऐसे देव हैं जो दोनों हाथों से अपने साधक के ऊपर सभी कलाओं को लुटाते हैं, धन दौलत को लुटाते हैं, अपने साधक को कभी कोई कमी नहीं रहने देना चाहते हैं। आप जान लीजिए, अगर आप शुक्र उपासना करना चाहते हैं अपने जीवन में तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारण शुक्र आपको हर तरफ से लाभ ही प्रदान करेंगे, बशर्ते अपने शरीर को मैला कुचैला ना रखें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, सफेद रंग का अधिक इस्तेमाल करें, मंत्र का जाप करें और शुक्र की कृपा के लिए शिव मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े सुंदर परिवर्तन लेकर के आएगा। निश्चित ही आपको जीवन में एक बार ये साधना जरूर करनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।